गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। अब आप लोगों को एक कसौटी बताने जा रहा हूं। अगर आप हम सब अपनी कामना को पहचान लेते हैं, जो पहचान लेता है अपने पाप को, अपनी कामना को, अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को, वही कामना को नष्ट कर सकता है। और जो टालता रहता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो व्यक्ति कामना को नष्ट कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं नष्ट कर सकता। पहचानो कहाँ मेरी खोपड़ी में अज्ञान भर गया। आपके परिवार में परमात्मा ने माता पिता से लेकर बच्चे पोतों तक सबको भेजा अपने रूप में। हम नहीं पहचान सके, हम चमड़े की शक्लें मिलाते रहे। ये दादा पे गया है, ये पिताजी पे गया है, यानी किसी ने ये नहीं कहा ये परमात्मा का अंश है। बताइए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब शरीर भी भगवान का है और माता पिता भी परमात्मा के हैं, तो हमें तो ये कहना चाहिए सबसे पहले कि तू ही सब में नजर आता है। लेकिन हम लोग क्योंकि शरीर को मैं मानते हैं, तो हम शरीर का संबंध जल्दी जोड़ लेते हैं। जैसे ही आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, सब में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। चींटी में भी ब्रह्म है, मच्छर में भी ब्रह्म है। एक दिन गलती से हमारे से एक छोटा सा मच्छर मर गया, हमें बहुत पश्चाताप हुआ। सोचते रहे कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। देखो, जाने अनजाने में आप हम लोगों से कितने अनर्थ होते हैं, भगवान से क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानबूझ करके अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो भगवान हमारे पाप नोट कर लेते हैं। भगवान इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन और उसका नाश करने का उद्देश्य ही किया है। पहले कामना को पहचानो, फिर उसे समाप्त करने का सोचो, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। आगे आएगा, देखना आप। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से बढ़ता है, उसकी उपयुक्त 3 अवस्थाएं कहने में देर नहीं लगती। कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। अनर्थ की संपूर्ण पाप, संपूर्ण संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। हम कौन से पाप करते हैं? कामनाओं के कारण। हम क्यों दुखी हैं? संताप क्यों है? कामना के कारण। हम क्यों दुखी हैं? कामना के कारण।
अन्यथा हम तो परमात्मा के अंश हैं, आनंद की गोदी में रहते हैं और दुखी रहते हैं, भय में, शोक में, चिंता में रहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए, आप हम लोगों को क्या चाहिए, वो अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही ना होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। अब इसी चीज के ऊपर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को प्रयत्न करता हूं और भगवान से साक्षी होकर आप सबके बीच में बोल रहा हूं। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझसे पहले आप सब पुण्य आत्माओं का कल्याण हो। आप में से भी कोई भजन सुनाने का हितैषी हो तो निकाल के रखना भैया, और ध्यान से सुनिएगा। अब जो विशेष चर्चा कर रहा हूं, धुआं दिखाई देने से, ध्यान दीजिएगा, धुआं दिखाई देने से ये सिद्ध हो जाता है कि वहां अग्नि है। ये तो आप सब लोगों का तजुर्बा है। बुजुर्ग लोग जब कभी धुएं में आप और हम लोग पैर मारते हैं तो कहते हैं, अरे मूर्ख, पैर जल जाएगा। बोले, मैं तो धुएं में पैर मार रहा हूं। बोले, तुझे पता नहीं है, इस धुएं के नीचे आग भी है। क्योंकि अगर वहां अग्नि ना होती तो धुआं कहां से आता। अतः जिस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर अग्नि के होने का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है कि यहाँ अग्नि है, ऐसे ही मैल से ढका होने पर दर्पण होने का ज्ञान, जेर से ढका होने पर गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है। उसी प्रकार जो विशेष बात है, ये सब बातें करने का, कामना से ढका होने पर हमारा विवेक, सबके पास विवेक है। अब देखिएगा, जिसने जान लिया वो सत्संग को पी रहा है, और जो सुन रहा है वो निकल जाएगा। ये भी बता देता हूँ, सत्संग जो है पीने की चीज़ है, सुनने की चीज़ नहीं है। कानों के माध्यम से आप मुख से, ध्यान से सुनो, मुख से जो जाता है उसका मल बनता है। भगवान की वाणी को कानों के माध्यम से पिया जाता है, संतों की वाणी को, वो अमृत का काम करता है। इसलिए हम सब सोचें, कामना के कारण ढका होने से हमारा विवेक, इसे विवेक को क्या कहते हैं, सत्य और असत्य का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, कर्तव्य और अकर्तव्य का। आप कहेंगे मैं अपने परिवार की सेवा करता हूं, ये तो कर्तव्य है मेरा, बिल्कुल सत्य है। तो अकर्तव्य क्या कर रहा हूं मैं? अकर्तव्य ये कर रहे हो, आप भगवान के परिवार को अपने शरीर का संबंध मान के सेवा कर रहे हो, कामना के वशीभूत होके सेवा कर रहे हो। तो इसलिए विवेक सब में है, हमारा विवेक ढका हुआ है। जब सुनते ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, इसका मतलब हमारा विवेक कहाँ ढक गया, किसने ढक लिया? सोचिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप हम लोग एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें तो बहुत रस आता है। सत्संग के अमूल्य मोती। अब आप देखिएगा,
आप कहेंगे नहीं वो तो टीवी जेड के यहाँ मिलते हैं मूल्य मोती, वो तो मूल्यवान मोती होते हैं। ज्वेलर के यहाँ जाकर के जो आप खरीद के लाते हो वो कीमती मूल्यवान होते हैं। सत्संग के अंदर भगवान की वाणी में अमूल्य मोती का प्रसाद मिलता है। महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी का पावन चरित्र ध्यान से सुनिएगा। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं निकुंज लीला में, एक एक शब्द ध्यान देना क्योंकि हमारा विवेक ढका हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ी सी लीला सुना दूं भगवान की। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं निकुंज लीला में जितनी प्रधानता प्रिया प्रीतम की है, यानी आत्मा परमात्मा की है। जैसे पति पत्नी, आप देखिएगा वो बेशक शरीर मान के प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर तो आत्मा होती है ना, वो जाने या ना जाने। तो कहते हैं निकुंज लीला जितनी प्रधानता प्रिया प्रीतम की है, उतनी महत्ता सखी सहचरियों की भी नहीं है। सखियों का हृदय और प्रियालाल का हृदय एक ही भाव में स्थित होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य युगल सरकार के सुख का संवर्धन करना होता है। यानी आत्मा और परमात्मा का प्रेम जो है उसी को प्रेम कहते हैं। जब किशोरी जी किसी जीप पर, ये किशोरी जी कौन है? राधा, सीता और लक्ष्मी। किसी दिन आपके साथ इसका राज भी खोलेंगे कि भगवान अपने आप को स्वयं हमें समझाने के लिए लक्ष्मी भी बन जाते हैं, सीता भी बन जाते हैं और राधा भी बन जाते हैं। अद्वैत होते हुए द्वैत में आ जाते हैं, ये समझाने के लिए, क्योंकि प्रेम में द्वैत की पराकाष्ठा है, भक्ति में द्वैत की पराकाष्ठा है, ज्ञान में अद्वैत की पराकाष्ठा है। तो किशोरी जी किसी जीव पर विशेष कृपा जब करती हैं तो उसे सहचरियों यानी भक्तों के निकट कर देती है। यानी आपका मन, ध्यान दीजिएगा, संसार की बातें छोड़कर जो भगवान के प्रेमियों उनसे बात करने का मन करे, ये राधा रानी की कृपा है। अपनी सहचर्यों के निकट कर देती हैं। साधक के जीवन में इसका रूप संतों और रसिक भक्तों की निकटता है। जब हम संत के करीब जाने लगें, रसिक भक्तों के निकट जाने लगें, तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर राधा रानी की योग माया की कृपा होने लगी है, होने लगी है। अभी 3 दिन पहले वीना जी ने मैसेज डाला, आज मैं सत्संग नहीं सुन पाऊंगी। उनके परिवार में उनके नंदोई जी की देहांत हो गया था। वो थकी थी, रात भर की जगी हुई थी, लेकिन किशोरी जी की कृपा कि सोना तो खोना होता है, सोना तो खोना होता है। उन्होंने उस दिन मैसेज डालने के बाद भी सत्संग सुना। ये किशोरी की कृपा है। हमसे बहुत से भक्त लोग शमशान में भी हरि की चर्चा करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे लिए तो वो भी मंदिर है, हमारे लिए तो शमशान भी मंदिर है। तो कहते हैं जब किशोरी जी की कृपा होती है तो सहचरियों के निकट, इसका रूप मैंने बताया संतों का संग और रसिक भक्तों की निकटता के रूप में प्रकट होता है। जब जीवन में संतों की सानिध्य बढ़ने लगता है, मन, देखिए
तन से नहीं जा सकते, मन से बार बार जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि राधा कृष्ण ने उस जीव को अपना लिया है। आप और हम लोग सत्संग में आते हैं, आप सोच के देखिएगा, आप और हम लोग चाहे कि 50 को ले आए, नहीं ला सकते। क्यों? जब तक उसकी कृपा नहीं है तब कुछ नहीं होता। जिनके जीवन में संत जन होते हैं उनका परम मंगल निश्चिंत है। संतों का संग केवल ज्ञान नहीं देता है, बल्कि हृदय को प्रेम, विनम्रता और प्रभु स्मरण की दिशा में स्थिर कर देता है। यही संत कृपा साधक को धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा, निकुंज रस के योग्य बनाती है। जैसे हर चीज का नशा धीरे धीरे लगता है, ऐसे ही जब आपका मन कहीं भी जाओ, परिवार में, संसार में, लेकिन सत्संग के बिना अच्छा ना लगे, मन दुखी होने लगे, तो समझिएगा, मैं जिस दिन किसी कारणवश सत्संग नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने आप में बहुत अपने आप को प्रताड़ित करता हूँ कि हे प्रभु, क्या ऐसा कारण है संसार में। इसलिए सेवक जी महाराज अपने इष्ट के प्रति अनन्य पर विशेष बल देते हैं। उनका भाव है, संतों की कृपा से ही इष्ट के चरण में, परमात्मा के चरण में दृढ़ निष्ठा और एक निष्ठ प्रेम उत्पन्न होता है। एक धारणा मन में धारो। जब संत कृपा करते हैं तब साधक का मन इधर उधर भटकना छोड़कर एकमात्र अपने आराध्य के चरणों में स्थिर होने लगता है। प्रभु से वास्तविक अपनापन गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है। गुरुदेव ही जीव को ये अनुभव कराते हैं कि प्रभु दूर नहीं बल्कि अपने अंदर ही हैं। जब ये संबंध हृदय में जागता है तब भक्ति केवल अभ्यास नहीं रहती, वो जीवन का स्वाभाविक प्रेम बन जाती है। अतः संतों की कृपा से, ध्यान से सुनो, हमें अनन्यता मिलती है। मन अन्य जगह नहीं जाता, वरना बहुत से लोग सत्संग में जाकर के सोचते रहते हैं परिवार के बारे में, संसार के बारे में, काम के बारे में सोचते रहते हैं। और गुरुदेव की कृपा से प्रभु से अपना संबंध प्रकट होता है, यही भक्ति का सार है। तो गुरुदेव भगवान जीव को ये दृढ़ बोध करा देते हैं, प्रभु के बिना हमारा कोई नहीं है। वही आत्मबोध कराते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप केवल देह की पहचान तक सीमित नहीं है। देह में हम स्त्री या पुरुष प्रतीत तो हो सकते हैं, परंतु आत्मा का सत्य स्वरूप, प्रभु का अंश और उनका वास्तविक संबंध प्रिया जी के चरणों में प्रेम बढ़ना होता है। देखिए, आप हम लोगों के जीवन में गुरु ही बताते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा स्वरूप क्या है और हमें अंततः किस आश्रय में पहुंचना है। वो दिशा स्पष्ट कर देते हैं। फिर कभी केवल, ध्यान से सुनिएगा, कमी केवल हमारे ओर से रहती है, हम उस मार्ग पर कितनी निष्ठा से चलते हैं। वास्तव में हमारे और प्रभु के बीच दूरी बहुत अधिक नहीं है, केवल एक सूक्ष्म सा, ध्यान से सुनिएगा, एक सूक्ष्म सा अंतर है, और वो हमारे ही प्रमाद, आलस के कारण, असावधानी के कारण, सांसारिक कामना और आसक्ति के कारण बना हुआ है। ये माया का पर्दा हम गिरा नहीं पाते। जैसे ही जीव सजग होकर गुरु के वचनों को धारण करने लगता है, वहीं दूरी मिटने लगती है
अब प्रभु का अपनापन हृदय में प्रकट होने लगता है। जब ये दृढ़ निश्चय हो जाए, हमारा जीवन, हमारा आश्रय और हमारा परम लक्ष्य केवल अपने इष्ट के चरण तथा साधक का हृदय एक निष्ठ, एक धारणा हो जाती है। इसका अर्थ ध्यान दीजिएगा, किसी देवता का अनादर नहीं बोल रहा हूँ, अपने चुने हुए आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण। आप विष्णु प्रेमी हैं, राम प्रेमी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, शंकर प्रेमी हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री घर परिवार के अनेक कार्य करते हुए अपना संबंध निभाती है, पर उसका समर्पण अपने पति के प्रति होता है, उसी प्रकार साधक संसार के सभी कर्तव्य निभाए, सबका सम्मान करे, पर भीतर से उसका आश्रय केवल अपने इष्ट देव और गुरुदेव के चरणों में रहना चाहिए। यही अनन्यता भक्ति की आत्मा है। यही अनन्यता भक्ति की, प्रेम की आत्मा है। व्यवहार संसार में समर्पण केवल अपने हरि और गुरु में होना चाहिए। जब ये भाव स्थित हो जाता है, तब साधक का मन इधर उधर भटकना छोड़ देता है और भक्ति सहज, मधुर और दृढ़ हो जाती है। हे पुण्य आत्माओं, अभी बहुत चर्चा बाकी है, बहुत कुछ आपके साथ इसी पर और बोलने का, कि गुरु हमारे जीवन में कैसे कैसे खाद पानी दे कर के हमारे अंदर भक्ति के फल लगाते हैं, कैसे सत्संग रूपी जल दे कर के हमें परमात्मा के करीब पहुंचाते हैं। या आप हम लोग जब चले जाते हैं तब मालूम पड़ता है एक निष्ठ समर्पण संसार में व्यवहार करना है और अपने गुरु और भगवान को समर्पण करना है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहूँगा। भाई जी आई थी भजन सुनाने के लिए। भाई जी सुनाना चाहती हो या कोई प्रश्न पूछने के लिए आई थी आप? सुनाइए। राधे राधे भाई जी। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन की। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन की। रजवन की, रजवन की, रजवन की, रजवन की। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन की। नित नित तेरा दर्शन होवे, नित नित तेरा दर्शन होवे। हरख हरख कर हरि गुण गाऊं, हरख हरख कर हरि गुण गाऊं। मेरे नस नस बस जाऊं श्याम, बरस जाओ रस बन की। मेरे रस नस बस जाओ श्याम, बरस जाओ रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं
की। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे, क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे। मैं तो तेरी हो गई शाम, बांसुरी की धुन सुन के। मैं तो तेरी हो गई शाम, बांसुरी की धुन सुन के। तेरे चरण कमल में शाम, लिपट जाऊं रज बन की। सब अभिमान जो मन मेरा, सब अभिमान तजो मन मेरा। राम ही राम रटो मन मेरा, श्याम ही श्याम रटो मन मेरा। सब घड़ी आठों याम, रुके ना मन के मेरी। सब घड़ी आठों याम, रुके ना मन के। तेरे चरण कमल में शाम, लिपट जाऊं रज बन की। श्याम सुंदर जिसे लगन लगी है, श्याम सुंदर जिसे लगन लगी है। प्रीति पुरानी मन में जगी है, प्रीति पुरानी मन में जगी है। हरि आ गए तेरे धाम, सुने हैं तुम पतितन की। हरि आ गए तेरे धाम, सुने हैं तुम पतितन के। तेरे चरण कमल में शाम, लिपट जाऊं रज बन की। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में शाम, लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 जी, राधे राधे सबको राधे राधे भैया।
राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।